कि सुनने वालों को कि एक चीज़ है जो बेरीज है। एबटाबाद का मौसम या एबटाबाद से आप मानसेरा या इन जगहों पे जाएं तो मौसम हमारा यूरोप की तरह है। तो हमें वहाँ यूरोप में बड़ी अच्छी जो चीज़ रहती है वो बेरीज हैं। ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी। तो हम ये सब पौधे यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जंगलात में बिल्कुल। रसबेरी मौजूद भी है, जिसमें गोल्ड बेरी भी होती है जो पीले रंग की है, येलो, बिल्कुल उसको बिल्कुल। गोल्ड बेरी कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, इवन के ब्लैकबेरी यहाँ पे काफ़ी है। एक पौधा 1 से 1.5 किलो ब्लैकबेरी दे देता है। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई अटक में, बुनियर से उनका ताल्लुक है। तो उनसे मेरी गपशप हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरे पास हैं पौधे। अच्छा, एक पौधे से 10-12 बेबी हो जाते हैं साइड पे एक सीजन में, यानी आप 10-12 बच्चे लोगों को 10-12 दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं आपको दिसंबर में दे दूंगा हाइब्रिड किस्म है अच्छी। और आप सोचें कि ब्लैकबेरी और ज़्यादा देर तक वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकती, यानी कि उसका फ्रूट आप ये नहीं कि दूर लेके जाएं, तो करीब ही लगेगा वो, और करीब से ही उसको आप यूज़ करेंगे। तो आप वो भी कर सकते हैं। रसबेरीज की कुछ यहाँ जो जंगली किस्म है, मेरे ख्याल में उनसे बेहतर है हाइब्रिड हम मंगवाएं। और यूरोप में मुझे किसी ने बताया कि लंदन के पार्कों में भी लगी हुई हैं, यानी कि जो सरकारी जो पार्क हैं वहां पे भी फलदार पौधे लगे हुए होते हैं, कोई देखता भी नहीं है आंख उठा के। मैंने पहले भी आपसे बात की कि वो फलाई रियासत है और वहाँ पर जो रियासत होती है वो उसने जिम्मेदारी उठाई हुई होती है लोगों की। और हमारे यहाँ चूँकि ख़ानदानी निज़ाम है, तो ख़ानदानी निज़ाम में जो हमें पालता है तो हम उसी की बात करते हैं। और जाहिर है जो बंदा जिसको पालता है बंदा उसी का वो होता है। तो कल ख़ानदान का ख़ानदानी निज़ाम का कल का आलमी दिन जो था, वहाँ भी बड़ी दिलचस्प बात हो रही थी। कल के प्रोग्राम में बात हो रही थी कि जो दूसरे कंट्री हैं वहाँ ख़ानदानी निज़ाम इतना नहीं है जितना यहाँ पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में इसीलिए है कि हमारे एशिया के ममालिक में है, तो यहाँ हम एक ख़ानदान जो है एक बंदे को प्रमोट करता है, उसकी तालीम, उसकी सेहत, उसकी सब चीज़ का ख्याल रखता है, वो ख़ानदान रखता है। तो ज़ाहिर है एक बंदे का जिस बंदे का जो ख्याल रखता है वो बंदा उसी के लिए वो काम करता है। एक बंदे को ख़ानदान अगर पैसे लगाकर डॉक्टर बनाता है तो वो उसी ख़ानदान के लिए काम करेगा जिसने उसको डॉक्टर बनाया है। तो यही बात है कि यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ एक डॉक्टर बनाने के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो एक रियासत की होती है, तो फिर वो लोग रियासत का ख्याल रखते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का मैं एक मुज़ाकरा सुन रहा था कल, वो रेडियो पाकिस्तान का ही था। और इतना मुझे बड़ी वो उसमें वो हुई कि ज़ाहिर है यही होता है, जब तक आप किसी का ख्याल रखते हैं तो फिर वापस वो आपका ही ख्याल रखता है। ये सैफ साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं बात कर रहा था कि हमारे पास शायद सिस्टम ऐसा है नहीं। हम कहते हैं कि सड़कों के किनारे फलदार दरख्त लगा लें, मोटरवे पे लगा लें। फलदार दरख्त लगाना मजाक बात नहीं होती। और बीज से लगाया हुआ एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी थी कि बीज से दरख्त लगाएं। बीज से लगाए हुए पौधे में ना वो फ्रूटिंग नहीं होती, वो क्वालिटी नहीं होती। और फ्रूटिंग की बात आई तो मैंने अभी कल भी एक लुकाट मैंने खाई, ग्राफ्टेड थी। आप यकीन करें कि उसको शहद जैसे आपने आपके मुंह में जाती है, शहद जैसा उसका टेस्ट था। और मैंने आज तक आपको लुकाट का जायका का पता चला? नहीं, मैंने तो आप कहते हैं लुकाट का नहीं, जायका मैंने आज तक कोई इतनी अच्छी लुकाट इस क्वालिटी की देखी ही नहीं थी। चलें जी। और पहली दफा देखी। अच्छा, लेकिन मैं बेरीज की बात कर रहा था। बेरीज आप लगाएं। और रसबेरी मैं रमजान में अफ्तारियां अक्सर क्या कहते हैं स्ट्रॉबेरी से करता रहा हूँ। ईद पे भी मेरे पास स्ट्रॉबेरीज थी, तो मैंने तो इसको स्ट्रॉबेरी ईद मैंने कहा कि आप देखेंगे मई के महीने में भी अगर आपको स्ट्रॉबेरी मिल रही है तो ये आपकी खुशनसीबी है। पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन एबटाबाद में अगर आपने अपने घरों में स्ट्रॉबेरी लगाई है, आपके गमलों में लगी हुई है, तो आपको फ्रूटिंग मई के महीने में भी मिलेगा। और ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन एबटाबाद में ऐसा होता है, क्योंकि मैं इसको सिटी ऑफ पैराडाइज कहता हूँ। तो आप यहाँ बेरीज लगाएं, आपको यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं। मैं कराची में था, मुझे यूरोप जाना अच्छा लगता था, तो मैं एबटाबाद आ गया। इससे कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा वक्त यहाँ तक ही होता है, और बातें आपसे बहुत सारी होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।